Vande Matar. Good morning, students. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. English students, आज हम आपका ग्रामर का टॉपिक नंबर 16 ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक में हमें एक साथ 4 टॉपिक सीखने हैं। पहला ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं, फिर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट यू ऑल नो। ऑब्जेक्ट्स यानी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट जैसे होता है, वर्ब होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है। कहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो कहीं पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ड से क्वेश्चन करे तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, और वोम से क्वेश्चन करे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। कभी कभी तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स इज अ सेंटेंस आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट और वोम। आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अगर हमें सेंटेंस में से ढूंढना है तो अगर हम सेंटेंस को व्हाट या वोम से क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये ऑलरेडी यू ऑल नो कि जिस तरह से एक्शन होते हैं, डूअर में जो एक्शन, डूअर जो होता है वो कोई एक्शन करता है, तो वो जो एक्शन में जो मेन वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये ऐसा वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट के बहुत टाइप भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी जो वर्ब के आने वाला, वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट में बहुत टाइप होते हैं, सिर्फ एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है। और कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब टाइप कॉम्प्लीमेंट होते हैं, नाउन टाइप, प्रोनाउन टाइप और एडजेक्टिव टाइप, इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फिर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव स्टूडेंट, ट्रांजिटिव में ऐसा होता है जैसे कि जो वर्ब है, वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो वर्ब है वो कोई एक्शन का हमें दिखाता है, एक्शन पास ओवर फ्रॉम द डूअर, जो डूअर ही कर रहा है, जो एक्शन है वो डूअर ही कर रहा है। तो फिर वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, डूअर जो होता है वो कभी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ये सब्जेक्ट के रूप में भी डूअर या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में भी डूअर जो करता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी इनट्रांजिटिव वर्ब में हम स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट में डिपेंड होते हैं कि इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो डूअर के बाद, मतलब मेन वर्ब के बाद में आता है। डज नॉट लाइक टेक एन ऑब्जेक्ट, और हाँ इनट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक का जो टाइटल है वो पहले हमने क्लियर कर लिया। नाउ स्टार्ट टॉपिक, लेट्स स्टडी ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखते हैं। ऑब्जेक्ट, we already know that the subject in a sentence is the doer of the action। हम सब जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो, तो जो सेंटेंस होता है इसका डूअर होता है। द वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो कोई एक्शन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑल सेंटेंसेस डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि सभी सब्जेक्ट में, अब सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन whom और what आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद हम what या फिर who से क्वेश्चन करें तो हमें पूरे सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल, ये पूरा हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो हम अगर इसमें से वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहें तो वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वेयर प्लेइंग द चिल्ड्रन, व्हाट वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग, ऐसा बोले तो हमें ऑप्शन क्या, आंसर क्या मिलेगा, फुटबॉल। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फिर द वुमन हैज़ इन्फॉर्म्ड द पुलिस, whom हैज़ इन्फॉर्म्ड द पुलिस, इसमें भी हमें
ऑब्जेक्ट मिलता है। वो वुम हैज़ द वुमन इन्फॉर्म्ड। ओके, तो ये हमें मिल गया ऑब्जेक्ट। हमारा ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्लियर होता है। ऑब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेकंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन सम सेंटेंसेस वर्ब्स में हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। द फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द सेकंड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है और सेकंड होता है वो डायरेक्ट होता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस whom or what after a verb. The indirect object answer the questions to whom or for whom. देखिए डायरेक्ट में क्या है, हम whom या what से क्वेश्चन करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जबकि इनडायरेक्ट में क्या है, हम to whom और for whom इससे क्वेश्चन करेंगे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, द सेल्स असिस्टेंट सोल्ड अस द जार ऑफ जाम। इसमें देखिए अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ जार ऑफ जाम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड, यू मस्ट टेल योर मदर द कंप्लीट ट्रूथ। इसमें भी योर मदर है वो इनडायरेक्ट है और द कंप्लीट ट्रूथ ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में, द वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। मैंने अभी आपको जैसे समझाया था कि वर्ब के बाद यूज्ड होने वाला जो एक्सप्रेशन है वो टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करे इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, ही वॉज एन ओल्ड मैन। यहाँ पे जो वॉज के बाद एन ओल्ड मैन है वो कॉम्प्लीमेंट है। सेकेंड, द ऑरेंज इज टेस्टेड वेरी स्वीट। इसमें जो वेरी स्वीट है वो भी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप, कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट बहुत टाइप के होते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपको पूरा एक ड्रॉ किया हुआ टेबल है, टेबल रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। शीला बिकम अ नर्स। यहाँ पे देखिए शीला सब्जेक्ट है, बिकम है वो वर्ब है और ये जो नर्स है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कौन सा टाइप का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नाउन टाइप कॉम्प्लीमेंट है और नर्स है वो नाउन है, इसलिए इसको हम नाउन टाइप कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फिर दिस पर्स इज हर्स। यहाँ पे जो हर्स है वो प्रोनाउन टाइप कॉम्प्लीमेंट है। रितेश वॉज एंग्री, एडजेक्टिव टाइप कॉम्प्लीमेंट। फिर मीनू रोट केयरलेसली, ये एडवर्ब टाइप कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको इसके बेस्ड यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। ये एक्सरसाइज आपको ग्रामर में भी फिल करनी है और अपनी होमवर्क बुक में 1 टाइम लिखना है। एक्सरसाइज में क्या है स्टूडेंट्स, सम सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंस के इसके नीचे एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में आपको आंसर लिखने हैं सेंटेंस 1 से 10 तक के। कुछ इजी है स्टूडेंट, बहुत डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं है। आपको ये सेंटेंस पूरा रीड कर लेना है। फिर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं उसको सब्जेक्ट के बॉक्स में लिखना है, वर्ब आता है उसको वर्ब के बॉक्स में लिखना है और ऑब्जेक्ट आता है उसको ऑब्जेक्ट के बॉक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हम देखें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में द नोटी बॉय ब्रोक द ग्लास। इसमें जो सब्जेक्ट है वो द नोटी बॉय है, तो आपको इस बुक्स में यहाँ पे द नोटी बॉय ये सब्जेक्ट में लिखना है, फिर ब्रोक वो वर्ब में लिखना है और द ग्लास वो आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है। इस तरह से सेकंड भी, द पोलिसमैन स्टॉप्ड द ट्रक, यानी कि द पोलिसमैन है वो सब्जेक्ट में आता है, स्टॉप्ड है वो वर्ब में आता है और द ट्रक वो ऑब्जेक्ट में आता है। तो स्टूडेंट्स आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द कॉलम गिवन बिलो सब्जेक्ट वर्ब, डायरेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट वर्ब। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा ज़्यादा है कि ये जो पूरे सेंटेंसेस हैं 5 सेंटेंस है, उस सेंटेंस में से आपको वो सब्जेक्ट निकाल के सब्जेक्ट के बॉक्स में लिखना है, वर्ब को वर्ब के बॉक्स में,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बॉक्स में और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट के इनडायरेक्ट बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ। द प्रिंसिपल गिव मी अ सर्टिफिकेट। इसमें द प्रिंसिपल है वो सब्जेक्ट है, गिव है वो वर्ब है, और मी है जो मैंने कभी का मी है वो इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट आता है, और अ सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। कभी कभी कहा था ना कि स्टूडेंट्स कभी कभी सेंटेंस में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट। वो भी आपको अपने आप अपनी ग्रामर की बुक में कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द कॉलम दैट फॉलो, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अभी आता है आपको यहाँ सेंटेंस में से सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस में रीड करती हूँ। द एंग्री लॉयर स्पोक लाउडली। तो जो एंग्री लॉयर है वो सब्जेक्ट है, स्पोक है वो वर्ब है, और लाउडली वो कॉम्प्लीमेंट है। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, कुछ हार्ड नहीं है कुछ भी। एक्सरसाइज नंबर यहाँ हो जाती है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। नाउ हम ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिस्टिव, मैंने जैसा आपको अभी समझा दिया था, ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव वर्ब और ट्रांजिस्टिव वर्ब इज अ वर्ब that denotes an action that passes over from the doer or subject to the object. Transitive verbs requires objects to complete their meaning. देखिए ट्रांजिस्टिव वर्ब्स है उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, द डोंकी किक्ड। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे द मैन, तो किसको किक किया ये तो हमें पता ही नहीं है। इसीलिए ट्रांजिस्टिव वर्ब में हमें जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती ही है, और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी होती ही है। एग्जाम्पल, द डोंकी किक्ड द मैन। सब्जेक्ट है डोंकी, वर्ब है किक्ड और ऑब्जेक्ट है द मैन। सेकेंड, लिटिल प्रिया प्लक्ड अ फ्लावर। लिटिल प्रिया है वो सब्जेक्ट है, प्लक्ड है वो वर्ब है, और अ फ्लावर है वो ऑब्जेक्ट है। अभी इसी तरह इनट्रांजिस्टिव का ट्रांजिस्टिव से थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। एंड इनट्रांजिस्टिव वर्ब एक्सप्रेस स्टेट और बीइंग। जो इनट्रांजिस्टिव है ना वो स्टेट और हमारा जो होना करना है उसके बारे में एक्सप्रेस करते हैं। द एक्शन डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट। इसमें जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस नहीं होता, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। एंड इनट्रांजिस्टिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। देखिए इनट्रांजिस्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल, श्वेता इज़ अ परफेक्ट स्टूडेंट। श्वेता है वो सब्जेक्ट है, इज़ है वो वर्ब है, अ परफेक्ट स्टूडेंट ये कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम व्हाट या फिर वुम से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है। पुष्पा डांसिस वेल। सब्जेक्ट पुष्पा, वर्ब डांसिस, और वेल है वो कॉम्प्लीमेंट है। मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिस्टिव एज वेल एज इनट्रांजिस्टिव वर्ब। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिस्टिव के जैसे ही इनट्रांजिस्टिव वर्ब में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, यूज्ड ट्रांजिस्टिव, यहाँ बॉक्स है उसमें ट्रांजिस्टिव वाला भी सेंटेंस लिखा है और इनट्रांजिस्टिव वाला भी सेंटेंस लिखा है। एक ही सेंटेंस को ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिस्टिव में लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, द थीफ स्पोक ट्रूथ, ये ट्रांजिस्टिव है। तो इनट्रांजिस्टिव में कैसा होता है, द थीफ स्पोक लाउडली, इसे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि इनट्रांजिस्टिव में हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। द लिटिल बॉय हीड द स्वीट। द लिटिल बॉय हीड बिहाइंड द ट्री। द सिक्योरिटी गार्ड स्टॉप्ड द थीफ। द सिक्योरिटी गार्ड स्टॉप्ड अब्रप्टली। यहाँ होती है हमारी ये भी एक, ये पूरा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अभी इसके बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 4, यहाँ पे क्या करना है एक्सरसाइज 4 में आपको स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे हैव बीन यूज्ड ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिस्टिव। स्टूडेंट यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस में से आपको
ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव। इस तरह से पहले वर्ब ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव ये लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब के जो वर्ब है वो ट्रांजिस्टिव है या इंट्रांजिस्टिव है। वर्ब या भी जो होते हैं सब ट्रांजिस्टिव है या इंट्रांजिस्टिव है, ये लिखना है। ये भी नीचे बॉक्स इसका भी नहीं, इसका बॉक्स नहीं दिया है आपको, इससे नीचे अंडरलाइन जो आंसर लिखा है उसमें ही लिखना है। देखिए, द टीम विल डेफिनेटली बी एग्जिस्टेटेड। यहाँ पे जो विल बी एग्जिस्टेटेड, विल बी एग्जिस्टेटेड वो वर्ब है। ये कैसा वर्ब है? इंट्रांजिस्टिव वर्ब है। फिर सेकंड, ह्यूमर इज द सेविंग ग्रेस ऑफ आवर लाइफ्स। यहाँ पे जो सिर्फ इज है वो वर्ब है, ये भी इंट्रांजिस्टिव है। थर्ड, ही प्रपोज्ड अ न्यू प्लान। ही प्रपोज्ड अ न्यू प्लान। इसमें जो प्रपोज्ड है वो वर्ब है और वो ट्रांजिस्टिव वर्ब है। फिर फोर्थ वन, द चिल्ड्रन कलेक्टेड अ नंबर ऑफ सैम्पल। यहाँ पे जो कलेक्टेड है वो वर्ब और वो ट्रांजिस्टिव वर्ब है। फिर फिफ्थ, द एक्टिविटीज हैव कॉन्टेक्टेड द फायर ब्रिगेड। हैव कॉन्टेक्टेड ये वर्ब है और वो भी ट्रांजिस्टिव है। फिर सिक्स वन, दैट इज रिटायर्ड कपल। इसमें इज है वो वर्ब है, वो इंट्रांजिस्टिव है। फिर हाउ डू यू फील, ये जो डू फील है वो वर्ब है और वो इंट्रांजिस्टिव है। फिर एट, द कंफ्यूज्ड किंग मेड नो रिप्लाई। यहाँ पे जो मेड है वो वर्ब है और वो ट्रांजिस्टिव है। फिर नाइन्थ, द कलेक्टर विजिटेड अ फ्यू अदर टाउन्स। यहाँ पे जो विजिटेड है वो वर्ब है और वो ट्रांजिटिव है। फिर टेंथ, द प्रेटी लिटिल बर्ड वेर सिंगिंग स्वीटली। वेर सिंगिंग ये पूरा वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है। स्टूडेंट, ये लास्ट वन मैंने इसीलिए पूरी कंप्लीट करवाई, थोड़ा हार्ड लग रहा था आपको भी, आई थिंक आपको भी थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा होगा, इसलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको समझा दी है कि किस तरह से हमें वर्ब को ढूंढना है। वर्ब को नीचे लिखना है, फिर वो वर्ब है वो कौन सा टाइप है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर आराम से इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपके पास वो नंबर होगा ही। तो यहाँ तक का हम हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय स्वामीनारायण, बाय।